Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello kids, how are you? Hope so you will be fine, safe and sound inside your home. And अस्सलाम वालेकुम to the parents. उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर देने जा रहे हैं केजी क्लास का इंग्लिश का लेक्चर। इसके साथ साथ मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि जो ही हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, आप वीडियो प्ले करें तो आप अपने बच्चों के साथ मिल के बैठें, ताकि बच्चों को सेम वही इन्वायरमेंट मिल सके जिस तरह वो क्लास में काम करते हैं, और उसी तरीके से गाइडलाइन उनको मिल सके जिस तरह एक टीचर क्लास में बच्चों को गाइड करती है। और पेरेंट्स जब साथ बैठेंगे तो आपने हमारी वीडियो की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है और उसी तरीके से अपने बच्चों को काम करवाना है जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे वीडियो के ज़रिए। तो पेरेंट्स, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जब भी आप बच्चों को काम करने के लिए बिठाएं, तो चूँकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेकेशंस गुजार चुके हैं, वो काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे, वो काफ़ी कुछ उनको रिवीजन की ज़रूरत है। तो जब भी आप उन्हें बिठाते हैं तो ज़ाहिर काफ़ी आपके लिए ट्रबल होती है, मुश्किल होती है उनको इंगेज करने में। तो जब आप उनको इंगेज करें तो उस बिफ़ोर इंगेजिंग दी किड्स इनटू द वीडियो, आपके पास आपकी एसेसरीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। मींस कि आपके पास पेंसिल इरेज़र और शार्पनर्स वगैरह ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने हर वीडियो में मॉन्टेसरी की जितनी भी वीडियोस दी हैं उनमें यही कहा है कि जब भी आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अपनी वीडियो स्टार्ट करें, तो आप अपनी एसेसरीज़ कंप्लीट रखें, यानी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स और कलर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके या आप वीडियो को छोड़ के उठेंगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी और बच्चों की कंसंट्रेशन भी डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं केजी क्लास के। तो बच्चों, आपने मेरे साथ साथ काम करना है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी उसी तरीके से आपने काम करना है और अपनी स्टडीज़ को ध्यान से करना है, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो चुका है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह आप क्लास में टीचर के सामने करते हैं। प्रॉमिस मी कि यू विल डन योर वर्क, यू विल डू योर वर्क विद कीनली एंड डीपली अंडरस्टैंडिंग। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं केजी क्लास की इंग्लिश की रीडर से। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी आप लोगों के लिए। पीजी क्लास में आपने स्मॉल लेटर्स किए थे ABCD अप टू Z, और नर्सरी क्लास में आपने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों साथ साथ किए थे। तो होप्स हो कि आपको वो काम भूला नहीं होगा। अगर आप लोग भूल गए हैं तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि रिवाइज़ करें, बच्चों को ABC लिखना दोबारा से उनको काम दें, ताकि वो A to Z स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स उनको आने चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर ऑफ द क्लास नर्सरी। उसके लिए हमने जो आपकी केजी क्लास की वर्कबुक है, उम्मीद है आप सबके पास ये वर्कबुक मौजूद होगी। जो केजी क्लास की वर्कबुक है आप उसमें देख सकते हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 1, 2 और 3 पे हमने रिवीजन के पेजेस डाले हुए हैं A to Z। इसमें कैपिटल लेटर्स A to Z भी हैं और स्मॉल लेटर्स A to Z भी हैं। ये बच्चों की रिवीजन है, चूँकि ये बच्चे काम कर चुके हैं पीजी और नर्सरी क्लास में। सबसे पहले आपने ये पेज करवाना है बच्चों को, ताकि बच्चों की रिवीजन हो सके। याद रखिएगा, बच्चों को पैटर्न सही समझाना है आपने। मैं 1-2 लेटर्स आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। आप पेंसिल को यूँ पकड़ना है, बच्चों ने बेटा इस तरीके से पकड़ना है आप लोगों ने पेंसिल को, और हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कैपिटल लेटर्स हमेशा अपर 3 लाइंस में होते हैं। 1 2 3 कैपिटल लेटर्स हमेशा अपर 3 लाइंस में लिखे जाते हैं। अब इसी का लेटर जो है वो स्मॉल लेटर, जिसको हम क्लास में आपको कहते हैं कि ये इसका भाई है, तो इसका भाई आपने लिखना है। सेम लेटर्स को टीचर आपको समझाने के लिए कहती थी ना कि A का भाई लिखें, तो ये A का भाई है क्योंकि इसी की तरह मिलता जुलता है। दोनों A ही हैं, बट दिस इज़ द कैपिटल लेटर एंड दिस इज़ द स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। सेम पैटर्न विल बी फॉलो फॉर द B कैपिटल B विल बी रिटन इन द अपर 3 लाइन्स जस्ट लाइक दिस, एंड द स्मॉल लेटर विल बी रिटन इन द अपर 3 लाइन्स। दिस इज द स्काई लेटर। सो एंड आल्सो with the C, this is capital C and this is the small c, and this is the grass letter. Also D, this is D, capital D, da,
and this is the capital small d. ओके, एंड दिस इज आल्सो द स्काई लेटर. अच्छा, अब मैं आपके 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं, ग्रास लेटर, रूट लेटर एंड स्काई लेटर. बिफोर गोइंग टू दिस in the detail of the grass letter, root letter, but first of all you have to write the A, B, C up to Z. ग्रास लेटर और रूट लेटर की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को लिखना है ऑन योर बुक, ऑन योर वर्क बुक, पेज नंबर 1, 2, 3 पे. आपकी प्रैक्टिस है, यह आपका काम है, यह आपका होमवर्क है, जो रिटन फॉर्म में भी आपको ऑफिस में अवेलेबल होगा. पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना रिटन काम हर हफ्ते आके ऑफिस से कलेक्ट कर लें, ताकि बच्चों का क्लास वर्क भी उसी तरीके से जाए जिस तरीके से वो क्लास में करते हैं. अगर आप लोगों नहीं आ सकते ऑफिस में तो आप लोग इस वीडियो को भी देखें और इसको सॉल्व करें, लेकिन एक गैप आ जाएगा बच्चों के दरमियान और बच्चे सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे. याद रखिए, आपकी वर्कशीट्स की बेस पे, आपके होमवर्क की बेस पे बच्चे को प्रमोट किया जाएगा और होमवर्क के मार्क्स ऐड होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में. तो आपने काइंडली ज़रूर अपना होमवर्क आपके ऑफिस से आके आपने कलेक्ट करना है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने काम की तरफ. I was writing capital and small A, B, C up to the Z. ये आपका, this is your revision you have to do on the page number 1, 2, 3 of your workbook English. Okay, now come towards the reader. हम वर्कबुक पर क्लोज कर देते हैं, हम रीडर की तरफ जाते हैं. आपके पास रीडर भी होगा, इसी इंग्लिश का वर्कबुक का रीडर होगा. दिस इज़ योर रीडर. अच्छा, इसका हम सबसे पहले, ये आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं स्काई लेटर, ग्रास लेटर एंड रूट्स लेटर. स्टूडेंट्स, ये हम नर्सरी क्लास में पढ़ चुके हैं. यहाँ सिर्फ मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी कि जो स्काई लेटर्स होते हैं वो अपर 3 लाइन्स के अंदर लिखे जाते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि लाइन्स का कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं है. मैं आपको यहाँ पे रिटन जो हमने लिखा है उसमें मैं आपको बताती हूँ. ये देखें, बी जो है वो अपर 3 लाइन्स में है, 1, 2, 3 ऊपर वाली 3 लाइनों में. बी इज़ इन दी अपर 3 लाइन्स, सो दिस इज़ दी स्काई लेटर. जो मिड की 2 लाइन्स के अंदर होता है, दिस इज़ दी ग्रास लेटर. दिस इज़ दी ग्रास लेटर. एंड जो बिलो 3 लाइन्स होता है वो, उसको हम रूट लेटर कहते हैं. उसकी भी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जैसे इसको हम ई, और दिस इज द स्मॉल ई. ओके, नाउ एफ. दिस इज द एफ एंड दिस इज द एफ. तो देखा आपने, एफ जो है वो अपर 3 लाइन्स में है, ये भी स्काई लेटर है. नाउ कम टूवर्ड्स द जी. दिस इज द जी एंड हियर इट इज जी. अब देखें, जो ये जी है, दिस जी इज़ इन दी अंडर बिलो 3 लाइन्स. सॉरी, दिस इज़ इन दी बिलो 3 लाइन्स, 1, 2, 3 बिलो 3 लाइन्स. तो इसको हम कहते हैं रूट लेटर. इसको क्या कहते हैं? रूट लेटर. ये आप नर्सरी में कर चुके हैं, ये आपकी सिर्फ रिवीजन के लिए है. फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. स्काई लेटर्स वो होते हैं जो अपर 3 लाइन्स के अंदर होते हैं. रूट्स लेटर वो, ग्रास लेटर वो होते हैं जो दरमियान वाली 2 लाइन्स के अंदर होते हैं, और रूट लेटर वो होते हैं जो नीचे वाली 3 लाइन्स के अंदर होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. स्काई लेटर्स आर द अपर 3 लाइन्स. स्काई लेटर्स आर अपर 3 लाइन्स ऑफ द इंग्लिश. Grass letters are the middle 2 lines. Grass letters are in the middle 2 lines. Ground letters are in the, roots letter are in the below 3 lines. Roots letter are in the below 3 lines. Okay, got it? मेरे साथ रिपीट कीजिए. This is the grass letter. Grass letters is in the between the 2 lines of the middle lines. Sky letters are in the upper 3 lines. And root letters are below in the below 3 lines. Okay, ये आपने करना है. और इसके साथ इसी तरीके से आपने ABC लिखनी है Z तक. ABC जी तक लिखनी है, और उसमें से आपने
जो आपके ग्रास लेटर्स होंगे, रूट्स लेटर होंगे, उनको अलग अलग आपने निकालना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट लाइक दिस, आपने कॉपी लेनी है, उस पे आपने सारे याद रखिएगा, स्काई लेटर, ग्रास लेटर, रूट लेटर हमेशा स्मॉल ABC में होते हैं, कैपिटल ABC में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं। इसमें से आपने बच्चों को पहले इस तरीके से लिखानी है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे Z तक आपने इसको लिखवाना है। फिर इसमें से आपने बच्चों को इस तरीके से लिख के देना है कि ग्रास लेटर, ग्रास लेटर्स, फिर आपके पास आ जाते हैं रूट लेटर्स, और तीसरा आपके पास आ जाते हैं स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स। अब बच्चों को आपने कहना है कि बेटा ग्रास लेटर्स में से आपने यहाँ पे जो लेटर्स जो दरमियान वाली 2 लाइनों में है वो लेटर्स आपने चुन के यहाँ पे लिख लेने हैं। तो इनमें से कौन कौन से लेटर दरमियान वाली 2 लाइंस में हैं? दिस वन, 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 दिस वन। तो ये बच्चे खुद यहाँ पे लाइक A C E और सो ऑन यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट द स्टूडेंट्स विल चूज़ दोज लेटर विच आर रिटन इन दी अपर 3 लाइन्स। तो ये आपने अपर 3 लाइन्स में जो होंगे वो स्काई लेटर्स के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज B D एंड सो ऑन। सेम विल बी फॉलो फॉर द रूट लेटर्स जो नीचे वाली 3 लाइन्स के अंदर हैं। जैसे इसमें G है, G J P Q, ये सारे के सारे नीचे वाली उसमें हैं, लाइन्स 3 लाइन्स में हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे किसमें? रूट लेटर में, G J एंड सो ऑन।